हमने आज सुबह कनालूस से अपना एक वार्षिक निरीक्षण की एक पद्धति होती है, उसकी शुरुआत करी है। इसके मुख्यतः 3 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है कि हम जितने भी हमारे ट्रैक्स के ऊपर असेट्स बने हुए हैं, ब्रिज हैं, ट्रैक्स हैं, ऊपर ओएचई वायर है, स्टेशन पे सिग्नलिंग सिस्टम लगे हुए हैं, उनकी सेफ्टी का हम पूरे गहन से जांच करते हैं। मेरे साथ हेडक्वार्टर से मेरी पूरी टीम आई हुई है जो अपने अपने क्षेत्र का गहन निरीक्षण करते हैं और उसमें देखते हैं कि उसका पूरा पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा उद्देश्य ये होता है जब हम स्टेशन पे आते हैं तो वहाँ पर जो यात्री सुविधाएं उपलब्ध हैं वो उपयुक्त है कि नहीं, पूरी है कि नहीं, या उसके अंदर और कितना सुधार हम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस स्टेशन पे अभी लिफ्ट्स और एफओबी का कार्य चल रहा है और शीघ्र ही इसको जनवरी के माह में पूरा किया जाएगा। तो उसके दौरान हमें कुछ और भी सुझाव आते हैं आपके माध्यम से, आदरणीय सांसद महोदय के माध्यम से, उस पर भी हम उसको विचार करके प्लान करने की कोशिश करते हैं। तीसरा उद्देश्य ये है कि स्टेशंस और ट्रेन्स और उसकी सफाई, वो मेरा एक तीसरा उद्देश्य होता है। अभी मुझे देख के खुशी हुई कि अभी मैंने यहाँ आरपीएफ का एक छोटा सा उन्होंने पैच डेवलप किया है। आरपीएफ के लोगों ने खुद ही उसको श्रमदान करके उसको ग्राउंड को समतल किया, उसमें अंदर अपने लिए कुछ जिम्नाजियम के लिए उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं। और हमारे यहाँ के स्टाफ के जो बच्चे हैं उन्होंने एक और स्कीम अभी चल रही है जिसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये कहा है कि अगले वर्ष 15 अगस्त के दिन 3 कॉम्पिटिशन्स किए जाएंगे पूरे भारतवर्ष में। उसमें एक संगीत का, गीत का लिखना, लोरियों का लिखना और रंगोली का करना। इसके तहत हमने इसमें एक वृद्ध सबको अपनी सूचना दी है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और उसमें रजिस्टर कर सकता है। तो मुझे आज देख के खुशी हुई कि हमारे यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ के बच्चों ने 6 बच्चों ने 6 रंगोलियाँ बनाई हैं। चौथा उद्देश्य जो और रहता है, इस सेक्शन में डबलिंग का कार्य सेंक्शन हो चुका है। आप जानते हैं अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 7 अक्टूबर को राजकोट से कनालूस का डबलिंग का कार्य सेंक्शन किया है, जिसकी लागत करीब 1100 करोड़ रुपए की है और इसका लक्ष्य 3 से 4 साल में इसको हम पूरा करने का हमने लक्ष्य भी रखा है। इस सेक्शन में ओएचई का काम भी चल रहा है, डबलिंग का काम भी चल रहा है। उसी का भी हमें समीक्षा रास्ते में जब हम जाएंगे दौरे पे आगे उसको भी हम देखेंगे, करेंगे, जिससे कि लक्ष्य के अनुसार उस कार्य को पूरा कर सकें। और इस सब कामों के बाद में जो आप सब लोगों को एक कॉमन जो एक डिमांड्स होती हैं कि इस सेक्शंस में और ट्रेन बढ़ाई जाए या इस सेक्शंस में और ट्रेन को एक्सटेंड किया जाए, वो तभी संभव हो पाएगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी होगी, सिंगल लाइन से डबल लाइन सेक्शंस हो जाएंगे, ऊपर ओएचई का कार्य पूरा हो जाएगा और अगले आने वाले कुछ सालों में आप सब लोगों को इस पूरे क्षेत्र में किसी बात की असुविधा नहीं होगी। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। और जो पीएम साहब का एक मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो सब में मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से भी लोग बाग हमसे जुड़ें और यात्री सुविधाओं के लिए जितना कार्य हम लोग कर सकते हैं, मेरी पूरी टीम जो राजकोट मंडल की है वो उस कार्य में पूरा तत्परता से कार्य कर रही है कि हमारा कोई भी यात्री जब स्टेशन पे आता है उसके पास कुछ समय होता है, तो वो आजकल जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अपनी हेल्थ के लिए हम लोग जागरूक नहीं हैं, लेकिन ये बात भी सत्य है कि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आपका मस्तिष्क भी साफ सुथरा सोच पाएगा। तो वो उस 5 मिनट के दौरान, जैसे मुझे उन्होंने कहा कि भाई आप 5 मिनट के लिए खड़े हो जाइए मशीन के ऊपर, हेल्थ एटीएम के ऊपर, तो मुझे अभी वो एक रिपोर्ट निकाल के देंगे तो मैं देख सकता हूँ कि उसके अंदर मेरी हेल्थ पैरामीटर्स कैसे हैं, कहाँ मुझे कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करना है, और उसको करते हुए हम अपने मस्तिष्क को और अपने शरीर को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं। इंटरसिटी को अभी बड़ौदा तक ही रखा गया है, तो वो पहले सूरत तक था, तो अभी क्या उसको एक्सटेंड किया जाएगा सूरत की तरफ? ये आप कौन सी बात कर रहे हैं? जामनगर सूरत। अच्छा, जामनगर सूरत को अभी कहाँ रखा गया है? बड़ौदा। जी, देखिए ऐसा है कि अभी पिछले जब कोरोना के समय में हम सब लोग घरों में बंद थे और आप सब लोग भी सब ट्रेन बंद थी, उस दौरान पिछले 1 साल में एक बहुत ही वृहद एक्सरसाइज की गई है जीरो बेस टाइम टेबलिंग की। उसका उद्देश्य 2 उसके उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य उसका ये है कि हर क्षेत्र में, हर सेक्शन में
कम से कम एक ट्रेन उपलब्ध रहे किसी भी यात्री को अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए। दूसरा, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स हैं, ये बात तय है कि आज के दिन मैं आपको ये नहीं कह सकता हूँ कि हर स्टेशन पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन रुक सकती है, और अदरवाइज़ उसका कोई तात्पर्य बनता नहीं है। तो उसके लिए पैसेंजर ट्रेन को कैसे जोड़ा जाए, इंटरसिटीज़ को कैसे उसके साथ में जोड़कर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन को कनेक्शन दिया जाए, ये एक्सरसाइज लगभग संपूर्ण हो चुकी है। इसमें कुछ ट्रेन्स को कैंसिल भी किया गया है। कैंसिल इसलिए करना पड़ा क्योंकि एक सेफ्टी के लिए जो मापदंड होते हैं, जब आप लोग ट्रेन में बैठ के चलते हैं, उस ट्रैक का रखरखाव के लिए हमें कम से कम 3 घंटे का समय चाहिए होता है 24 घंटे में। उस 3 घंटे का समय अगर नहीं मिलता है तो उस ट्रेन की गति धीमी हो सकती है, कोई उसमें दुर्घटना हो सकती है। तो उसका ध्यान रखते हुए उसको ब्लॉक्स कहते हैं, 3 घंटे का ब्लॉक कहते हैं। तो उसमें कुछ ट्रेन कैंसिल हुई हैं अवश्य, लेकिन साथ साथ कुछ ट्रेनों को एक एक्सटेंशन भी दिया गया है, कुछ ट्रेनों को कर्टेल भी किया गया है। जैसे कि एक पहले सिस्टम होता था स्लिप कोचेस, जैसे एक ट्रेन एक दिशा से आई, 12 डिब्बे दूसरी दिशा से आए, यहाँ जोड़ दिया फिर चला दिया, है ना। तो वो उसे कहते थे स्लिप कोचेस का। लेकिन उसके अंदर कुछ सेफ्टी में कोई अगर कोताही हो जाती है तो उसके अंदर दुर्घटना हो सकती थी। अब वो स्लिप कोचेस को बिल्कुल बंद कर दिया गया है और उसकी जगह पर दोनों दिशा में एक पूरी ट्रेन चला दी गई है। तो ये आप लोगों को महसूस होगा कि कुछ ट्रेन्स की शॉर्ट डिस्टेंस में उनको कर दिया गया है, जिसे आपने बताया कि जामनगर से सूरत की जगह जामनगर से बड़ौदा कर दिया गया है। तो मुझे पूरा विश्वास है इसको जो भी इसका कारण रहा होगा, ये सोच के किया होगा कि हमें आने वाले भविष्य में जब इसकी लाइन कैपेसिटी हम बढ़ जाएगी हमारी। एक और इम्पॉर्टेंट काम चल रहा है इस समय वेस्टर्न रेलवे में, उसे कहते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। वो हमारे यहाँ से शुरू होता है पालनपुर से, अहमदाबाद होता हुआ, बड़ौदा होता हुआ, फिर बड़ौदा, सूरत, आगे चल के बॉम्बे के पास में JNPT से निकल जाता है। वो भी अगले साल जून 22 में टारगेटेड है। उस समय जब वो खुल जाएगा तो हमारी कोचिंग गुड्स ट्रेन्स काफ़ी सारी उसमें डाइवर्ट हो जाएंगी, और हमारी जो एग्जिस्टिंग डबल लाइन की जो कैपेसिटी है, जो इस समय 140-160% पर चल रही है, उसमें मैं और ट्रेन भी ले पाऊँगा, इंक्लूडिंग दिस एक्सटेंशन ऑफ इंटरसिटी एक्सप्रेस फ्रॉम सूरत टू बड़ौदा हाउस। આજે જ અમારી YouTube ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને સમાચારોના વધુ વિડીયો નિહાળો।